बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशिफ टीवी चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है कि इसने हमें तरावी में ख़त्म कुरान की तौफीक बख्शी है। ख़त्म कुरान का मौका कबूलियत दुआ का ख़ास वक्त होता है, बल्कि रमज़ान मुबारक की हर रात दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास है। रमज़ान की हर रात में मगरिब से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मुनादी पुकार पुकार कर ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, है कोई मुसीबत और परेशानियों में गिरफ्तार आफियत मांगने वाला कि मैं उसे आफियत अता कर दूं। ये निदा इस ज़ात की तरफ से होती है जो मालिकुल मुल्क है, कायनात का खालिक है, जिसके खजानों में कोई कमी नहीं। हर रात ये ऐलान होता है। फिर अशरा और खैर की ताक रातों में अल्लाह ताला ने लैलातुल क़द्र रखी। इस अशरा की हर ताक रात में ये इम्कान होता है कि हो सकता है कि आज लैलातुल क़द्र हो। आज की रात भी ताक रात है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें ख़त्मुल कुरान की तौफीक बख्शी। हो सकता है कि लैलातुल क़द्र हो, ये भी हो सकता है कि ये रात रमज़ान मुबारक की आखिरी रात हो, कि कल शाम को ईद का चांद नजर आ जाए। कुछ मालूम नहीं कि अगला रमज़ान हम में से किसी के मुकद्दर में है और किसी के मुकद्दर में नहीं। पिछले रमज़ान में हमारे कितने साथी और रिश्तेदार, दोस्त, अजीज और अहबाब रोज़ों और तरावियों में हमारे साथ थे, लेकिन आज वो हमसे रुखसत होकर अपनी मंजिल पर जा चुके हैं। कुछ मालूम नहीं कि अगले साल हम में से रुखसत होकर अपनी मंजिल पर जा चुके हैं। कुछ मालूम नहीं कि अगले साल हम में से कौन वहां जा चुका होगा। इसलिए आज की रात हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब मांगने और इनके आगे गड़गड़ाने की रात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर ये दुआ फरमाते थे। तर्जमा: ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान में बरकतें अता फरमाइए और हमें रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। रमज़ान तक पहुंचा दीजिए का मतलब ये है कि हमें रमज़ान मुबारक तक जिंदा रखिए। ये हम दुआ मांगते थे। सैयदुल वल आखिरीन, जो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे, जिनको खबर दे दी गई कि आपकी शफाअत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। आफिया महशर और साहिब मकाम महमूद, वो भी अपने आप को रमज़ान की लैल नहार का मोहताज समझते थे और ये दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह, जब आपने हमें रजब तक पहुंचा दिया तो हमारी दुआ ये है कि हमें रमज़ान तक भी पहुंचा दीजिए। तो कुछ बात हुई रमज़ान में। आयात कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में गौर करने से मालूम होता है कि रमज़ान मुबारक को अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश के लिए बहाना बनाया गया है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा कर दिया था कि ज़रूर देगा आपको आपका रब के आप खुश हो जाएंगे। और सर्व कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरापा रहमत बनकर तशरीफ लाए और आप अपनी उम्मत के लिए ऐसी रहमत है कि रातों को जाकर रो रो कर और बोल बोल कर उम्मत के लिए रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते थे, तो क्या आप इस हाल में राजी हो जाएंगे जबकि आपका एक उम्मती भी जन्नम में होगा, बल्कि जब तक आखिरी उम्मती को भी जन्नम से नहीं निकलाएंगे इस वक्त तक राजी नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है। और आप इस वक्त राजी होंगे जब आपकी सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। तो मालूम होता है कि रमज़ान मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत और बख्शिश का बहाना बनाया है। इसमें बख्शिश के कैसे कैसे वादे किए गए। फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रख लिए, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़। जिसने रमज़ान की तरावी पूरी पढ़ ली, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़। जिसने लैलातुल क़द्र में इबादत कर ली, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़। और इसकी एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा है। 1000 महीनों को तकरीबन 83 साल बनते हैं और आजकल के लोगों की उम्रें शादो नादर ही 83 साल होती हैं। आम तौर पर 60 और 70 साल के दरमियान रुखसत हो जाते हैं। इसका मतलब ये होगा जिस शख्स को लैलातुल क़द्र में इबादत करने का मौका मिल जाए तो गोया इसने पूरी उम्र बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा इबादत कर ली। ये सब इनामात देखकर ये मालूम होता है कि ये महीना अल्लाह की तरफ से बख्शिश का बहाना ही है। चनाचा रमज़ान मुबारक में और भी बहुत से छोटे छोटे अमाल पर बड़े बड़े फज़ाइल रखे गए हैं। सामीन, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।